साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपने चैनल देवलोक माई वीलॉग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय सितंबर आ चुका है, बरसातों का महीना लगभग जाने को है और इसी समय नैनीताल में आयोजित किया जाता है माँ नैना देवी का मेला। ये सभी आप भली भांति जानते हैं साथियों, इससे पहले कि विस्तार से हम जानें माँ नैना देवी मेले के बारे में, आपको ये जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, नैनीताल आप नहीं आए हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्यों आखिर ये मेला यहाँ पे मनाया जाता है। ये क्या कारण है जिसकी वजह से इतने भव्य रूप में माँ को इन दिनों यहाँ पर पूजा जाता है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, समस्त भारतवर्ष में अगर आप देखें तो किसी पर्वत से वहाँ के देशवासियों का या रहने वालों का ऐसा जीवंत रिश्ता नहीं मिलता है जितना कि उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत से यहाँ के लोगों का मिलता है। मैं तो जी कैसे, हेलो बेटे, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? हाँ यार, बीच में मैंने कहा जब आया ही हूँ तो क्यों ना यूटिलाइजेशन किया जाए इसका। घुमाया तुम? हो गए दर्शन हो गए? मैं तो आज ही आ रहा हूँ। अभी तो बच्चे इसका फोन आया कि चलो आ ही जाओ आज, तो बच्चे घुमाने, मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, आप हो आई हैं फिर? मंदिर दर्शन हो गया आपको? मंदिर को हमको क्या करना है? जय गाय जय पता नहीं किसी को ढूंढ रही है। तो क्या अकेले आई थी, क्या उसको खो दिया कहीं आपने? नहीं, मैंने खोया नहीं है, वो अपने पापा के साथ है। क्योंकि साथियों, आपको मालूम है उत्तराखंड की जो आराध्य देवी है वो माँ नंदा सुनंदा है। और पूरे ही उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड आपको मालूम है कि कुमाऊं और गढ़वाल दो आपके खंडों में है, ठीक है। लेकिन दोनों ही जगह आप देखें, चाहे कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, माँ नैना देवी जो है समान रूप से कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। देखिए, इस बात से स्पष्ट होता है कि कितना नज़दीकी रिश्ता माँ नंदा देवी से हम लोगों का है। यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं या बहुत सारी ऐसे पर्वत हैं जिनका नाम जो है नंदा के नाम पे रखा गया है। जैसे नंदा देवी पर्वत देखें आप, है, या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी हमारे यहाँ रहता है उत्तराखंड में ही। नंदा कोट है, नंदा भनार है, नंदा घूंगट, नंदा घुंटी, नंदाग्नि, नंद्रप्रयाग, ऐसे बहुत सारे पर्वत चोटियाँ और नदियाँ हैं जिनका नाम जो है माँ के नाम से ही रखा गया है। तो इसी बात से इन तथ्यों से ये पता चलता है कि कितना लगाव यहाँ के लोगों को इस पर्वत से है। पर्वत से तो ना कहेंगे, कितना लगाव माँ से है और क्यों माँ को यहाँ पर इस तरीके से कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। इसकी पुराणों में तो बहुत कहानियाँ साथियों मिलती हैं। हम आगे बात करेंगे ये कौन सी कहानियाँ हैं, और कहानी तो इसको नहीं कहना चाहिए, बार बार कह रहा हूँ मैं, इसको कहानियाँ निकल जा रहा है, ऐसा इतिहास बताता है, हम कह सकते हैं। इतिहास में अलग अलग मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं में भी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, क्योंकि उत्तराखंड के सभी जगहों पे ये मेला बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो अल्मोड़ा का जो माँ नैना देवी का मेला है, इसका अपना ही एक महत्व है। लेकिन उसका महत्व होने के साथ साथ नैनीताल में जो आपका नैनीताल शहर में जो माँ नैना देवी का मेला मनाया जाता है, उसका भी उतना ही महत्व है। क्योंकि मैं खुद नैनीताल का रहने वाला हूँ और हम इस समय नैनीताल के मेले में ही हैं, तो हम जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या था कि ये मेला मनाया जाता है। और इसके बाद देखिए, पहले तो हम तथ्य को जानने की कोशिश करेंगे कि ये मेला क्यों मनाया जाता है। अगर मैं नैनीताल की माँ नैना देवी की बात करूं तो देखिए, उत्तराखंड जो है हमारा, इसमें जो इष्ट देवी पार्वती है ये कई रूपों में पूजी जाती है। और पूरे उत्तराखंड राज्य में पार्वती का जो माँ नंदा का रूप है ये पूजा जाता है। और इसके बहुत सारे मंदिर भी नैनीताल इसमें उत्तराखंड में है। नैनीताल में इसका एक बहुत ही मान्यता, जिसको आप कहेंगे श्रद्धालुओं के बीच बहुत ज़्यादा मान्यता इस मंदिर की है, नैनीताल का माँ नैना देवी मंदिर। साथियों, ये मंदिर यहाँ कैसे आया या क्या इसमें कहा जाता है, इतिहास क्या बताता है, तो साथियों देखिए, इसमें जो पौराणिक मान्यता है, जो पुराणों से हमें मिलती है, वो ऐसा बताते हैं कि दक्ष प्रजापति एक राजा थे, उनकी बेटी जिनका नाम उमा था, उन्होंने अपनी बेटी उमा का विवाह जो है महादेव के साथ जो है हुआ।
हालांकि वो करना नहीं चाहते थे, क्योंकि होता था क्या कि जो दक्ष प्रजापति थे उनको जो शिव जी का बिल्कुल जो मलंग रूप है कि बिल्कुल एकदम से हिमालय में इधर उधर घूमना और ना कोई घर ना कुछ, बिल्कुल एक हिसाब से आप कह सकते हैं बिना किसी कार्य के इधर उधर घूमते रहना, ये दक्ष प्रजापति को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते थे अपनी बेटी की महादेव से। लेकिन फिर भी क्योंकि सभी देवताओं ने दक्ष प्रजापति से अनुरोध किया और कई सारे कारण बताए उन्होंने कि क्यों ये होना चाहिए, इसलिए उनके दबाव में आके दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी उमा का विवाह जो है वो भोलेनाथ के साथ कर दिया। शादी तो कर दी लेकिन वो इससे खुश नहीं थे। तो एक बार हुआ क्या कि राजा जो दक्ष थे, दक्ष प्रजापति थे, इन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया हरिद्वार में। इसमें सभी देवताओं को उन्होंने आमंत्रण दिया, सभी को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने शिव को और अपनी बेटी को उस यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन फिर भी क्योंकि बेटी तो बेटी होती है, उसको अपने पिता से काफ़ी प्यार था, तो वो बिना आमंत्रण के ही जिद करके भोलेनाथ के बिना उस जो यज्ञ है वहाँ पे चली गई। और जब उन्होंने देखा हरिद्वार में ये यज्ञ किया जा रहा है और इनके पिताजी इस यज्ञ में सभी देवताओं को बहुत ज़्यादा सम्मान कर रहे हैं और सबको बहुत ही इज्जत दे रहे हैं, और ऐसे में उनका पति यहाँ पर यानी कि भोलेनाथ जो है वहाँ पर नहीं है, तो उमा को इसमें बहुत ही अपमान महसूस हुआ और वो बहुत दुखी हुई कि मेरे जो महादेव हैं उनका इस तरीके से अपमान जो है मेरे पिताजी ने किया। तो इस अपमान की वजह से जो हवन कुंड वहाँ पर था जहाँ पे हवन होना था, तो उमा उस हवन कुंड में कूद गई। और जैसे ही वो हवन कुंड में कूद गई तो और कूदते समय उन्होंने बोला कि मेरे जितने भी जन्म होंगे मैं उन सब जन्मों में भोलेनाथ यानी कि शिव की ही पत्नी बनूंगी। और इस तरह उन्होंने जो है अपने आप को सती कर दिया। लेकिन जैसे ही ये सती होने का समाचार भोलेनाथ के पास पहुंचा, तो भोलेनाथ क्योंकि आपको मालूम है वो आपके डिस्ट्रॉयर भी हैं, पूरी दुनिया को जो है ख़त्म भी कर सकते हैं, तो उनके जो क्रोध है इसका कोई ठिकाना नहीं रहा। और उन्होंने क्या किया कि दक्ष प्रजापति का ये जो आयोजन चल रहा था यज्ञ, इसको जाके बिल्कुल तहस नहस कर दिया और सब कुछ वहाँ पे बर्बाद कर दिया। और इतने ज़्यादा क्रोधित शिव इस समय हो गए कि उनके क्रोध और इस रौद्र रूप को देख के सारे देवता भी डर गए। और देवताओं ने ये सोचा अगर इस समय भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोल दी तो प्रलय हो जाएगा और सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए सभी देवी देवता जो है ये भोलेनाथ के पास गए और साथ साथ दक्ष प्रजापति को भी ले गए। इन्होंने बहुत ही जो है प्रार्थना करी भोलेनाथ की, उनको शांत करने की कोशिश करी। दक्ष प्रजापति ने, सभी देवताओं ने इस कृत्य के लिए माफी भी मांगी। शिव ने उनको क्षमा तो कर दिया। बधाई 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 मेरे भाई। कहाँ से आए हो? देहरादून से। तो बारिश बड़ी मुश्किलों से रुकी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है, काम 1 रुपए का भी नहीं। काम देखो अब कल परसों रुकी रहेगी तो अच्छा काम होगा। लेकिन माफ करते करते उन्होंने उसी हवन कुंड से अपनी जो सती हुई पत्नी थी उमा, उनके जले हुए शरीर को उठाया और उठाकर वो बिल्कुल वैरागियों की तरह इधर उधर लेके पूरे आकाश में उनकी जली हुए शरीर को लेकर घूमने लगे। और जब वो इधर उधर घूमने लगे तो क्योंकि शरीर जल चुका था तो उस शरीर से धीरे धीरे जो माँ उमा थी उनके शरीर के अंग गिरने शुरू हुए। तो जिस जिस जगह पे जो अंग गिरे वहाँ पे शक्ति पीठों की स्थापना हुई। और इसी क्रम में नैनीताल जहाँ का मेला, जहाँ पे आज हम हैं, जहाँ पे माँ नैना देवी को हम पूज रहे हैं, और यहाँ पे जो ऐसा कहा जाता है कि नैनीताल में जो माँ जो उमा थी, जो सती हुई उमा थी, माँ के नयन गिरे थे, दोनों आँख यहाँ पर गिरे थे। तो इनके आँखों की गिरने की वजह से ही यहाँ पे जो मंदिर स्थापित हुआ उसको माँ नैना देवी का मंदिर कहा जाता है। साथियों ये तो एक मान्यता है।
बजा हाँ बजाओ, करो, इधर देखो। एक मान्यता ये भी कही जाती है कि जब शिव उमा को इधर उधर लेके घूम रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से जो है माँ के शरीर को विखंडित कर दिया, उनके खंड खंड कर दिए। और जब उन्होंने खंड खंड कर दिए इसके, तो इसमें क्या हुआ, जो माँ का जो आँख था, आँख से आंसुओं की धारा बही, और वही जो आँख की जो आंसुओं की धारा बही, उसी से जो नैनीताल की सरोवर नगरी है, जो सरोवर है नैनीताल का, उसी से ही ये ताल यहाँ पर बना हुआ है। और जो नैन यहाँ पे गिरे थे, उसी से माँ, उसी की वजह से माँ नैना देवी का मंदिर जो है यहाँ पे स्थापित किया गया है साथियों। भगतों की देवी तू रक्षकारी, गाई माई मातू छाया मायाकारी, बैठने लगी गे अब कैलाश की बारी, विनती हमारी सुन भादो को मैना शोरसे की बारी, हे नंदा। Thank you.